क्वेश्चन निकालता हूं और हम फटाक से उसको सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन मिले। आई थिंक हमने ये वाला तो किया था, मुझे याद है ये वाला हमने किया था, देख 1 का ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। और ऐसा एक और क्वेश्चन अभी कर रहे हैं अपन, विच इज जून 23 का अगेन कंपलसरी क्वेश्चन। पहला वाला मैं करता हूँ जूम, 1 मिनट, और कोई मिलता है तो पहले निकाल लेते हैं। हाँ एक और मिला, दिसंबर 23 में। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन करने हैं। हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, कहां से स्टार्ट करें। हाँ फ्रेंड्स, आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ 1 का ए, इधर इधर, ओ दीदी इधर। 1 का ए, आराम से पढ़ फिर मुझे आंसर कर। इंशाल्लाह पढ़ लिया होगा। कितने क्वेश्चन है टोटल? कितने क्वेश्चन है टोटल? 2, वेरी गुड। पहले का आंसर आप दे सकते हैं मेरे हिसाब से, दीजिए। वेरी गुड, वाई? क्या वो गैदरिंग? कौन गैदर कर रहा है यहाँ पे? किसी किसी बात कर रही है। सोशल अग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अग्रीमेंट है। सोशल अग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या था? लिखा है तूने नोटबुक के अंदर, सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट। बेल्फर वर्सेस बेल्फर, निकाल पहला केस लो, मिला उसके अंदर। तो पहले का आंसर इज वेरी सिंपल कि सर सू नहीं कर सकते बिकॉज इट इज सोशल स्लैश, आपने कोई एक लिखा तो भी चलेगा बट हम दोनों ही लिखेंगे, बिकॉज इट इज सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट। सेकेंड हाफ की बात करें, वो अलग क्वेश्चन है। वो ऐसा बोलते हैं सर सबसे पैसा कलेक्ट किया उसके बाद पार्टी रखा। तो जब आपने सबसे पैसा लिया, मतलब पैसा लेना है, आपने ऑलरेडी जमा कर दिया और अब वो लोग पैसा नहीं देंगे, अब सू कर सकते हैं बिकॉज वो सोशल गैदरिंग नहीं है। आप पैसा लेके फिर पार्टी करने वाले हो, तो नीचे वाले के अंदर अपन सू कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आया था कंपलसरी क्वेश्चन में। 1 का ए आंसर देखते हैं फटाक से। ये रहा, देख मेंशन किया उसने सेक्शन नंबर 10। As per the requirements of section number 10 of the act, there must be an intention on the part of the parties to create legal relationship। जो हमारा वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर था, देख उसमें भी दोनों लिखा, social or domestic agreements are not enforceable in the court of law and hence they do not result into contracts। फिर क्वेश्चन रिपीट करा, if the लास्ट में बढ़ता हूं पूरा पढ़ लेता हूं। R cannot sue her 3 friends for the loss incurred in the said party as the agreement between her and the 10 friends was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship। If the said party organized by R had been contributory to 2023 New Year celebration party, then R could have sued 3 friends for the loss incurred in the said party, as the agreement between her and the friends would have legal backing because paisa involved है, on the basis of which R deposited the advance amount and the parties here intend to create legal relationship। ठीक है, फ्री के मार्क्स, 4 मार्क का क्वेश्चन था। ऐसे मुझे दिख रहा है एक और, कहां गया बेस साले, कम पूछते हैं कम पूछते हैं, रेयरली। दिसंबर 23 3 का बी, दिसंबर 23 ओपन, थ्री का बी का 1, लड़के की बारी। हाँ मैगी 2 इंशाल्लाह, लास्ट बेंच। इजी है, हगना मत। आराम से पढ़ और मुझे आंसर कर। आंसर राइट है, क्यों? नाइस नाइस, ए ब्लू हट वहां से, इधर बैठ जगह पे। क्या लड़कियों के उसमें बैठा हुआ है साले। हम्म, ऑनलाइन में भी आंसर आया था, उसको भी चेक कर लेता हूँ। विहान का आंसर था जिसने लॉजिक भी राइट लिखा था। ठीक है, दोनों का। बाकी लोग क्या हग रहे हैं ऑनलाइन में।
ए ब्लू तूने भी राइट आंसर दिया था ना, ब्लैक जो उधर बैठ, क्या लड़कों की बैठी हुई है। हृदय नवीन्य प्रथम तो ऑनलाइन वाला है, रहता कहाँ पे है ये, तो ऑफलाइन क्यों नहीं आता। ऑनलाइन एडमिशन लेके भाई तो ऑफलाइन आ जा, मैं चला लूंगा कम पैसे में। राय तीर्थ पता ही नहीं कौन है, दुबई में घंटा। हाँ दुबई गया है या दुबई में है, गया, हाँ गया, ऐसा बोलना साले। वीर भैया और ये विहान, विहान तो आई थिंक गुजरात में रहता है ना, कहाँ रहता है, कांदिवली में रहता है, वेस्ट में, अमीर वाला है मतलब। बेवड़े मतलब क्यों ऑनलाइन आते हो बे, ऑफलाइन आने का। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुमको, मीटिंग से किक कर दूंगा बे। वापस यहाँ पे आ गया, अर्ली बर्ड। सर ये वाली लास्ट ऑनलाइन है, नवीन ने ऐसा बोलता है, माशाल्लाह। ये हमने कर लिया था, आज डिफिकल्ट टॉपिक करना था इसलिए हमने कल जल्दी छोड़ दिया था आपको, क्योंकि कल वो खत्म नहीं होता, आज तो खत्म हो जाएगा। हमने मार्किंग कर रखी है आपके इसमें, यहाँ तक ये पढ़ लिया था। एक्सेप्टेंस पे आते हैं, एक भी पॉइंट डिफिकल्ट नहीं है और ये वो डिफिकल्ट टॉपिक है। सर ट्रैवलिंग करना पॉसिबल नहीं होता, कॉलेज जल्दी स्टार्ट हो जाती है, प्रथम बोलता है ऐसा। विहान बोलता है यस सर सेम। तो यहाँ से जल्दी चले जाने का, मैं तुमको 15 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा कंपेयर टू अदर्स, दैट इज ओके, दैट इज डिजायरेबल। 15 मिनट जल्दी चले जाना यहाँ से। अब एक्सेप्टेंस खत्म करें फिर अपने डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट है, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ सेम चीज, आज तक नहीं पूछा एग्जाम में, आज तक टिल डेट, क्योंकि उनको ऐसा लगता है बच्चे बेचारे कर ही नहीं पाएंगे। आरटीपी में भी आया था आखिरी बार 2018 में प्रैक्टिस पेपर्स में, उसमें प्रैक्टिस पेपर में आज के बाद नहीं आया, 18 के बाद, और एग्जाम में तो आज तक कभी नहीं आया। इतना डिफिकल्ट उसको माना जाता है। देखते हैं अपन तो करेंगे, पहले एक्सेप्टेंस वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं। एक एसी बंद करते हुए जरूरत नहीं यार, इनफ कूलिंग, और वैसे भी आवाज ज्यादा कर रहा है। एक काम कर, दोनों 24 कर दे और फैन 1 कर दे, आवाज भी नहीं आएगा और एम्बियंट रहेगा। 24 एंड 1 पे फैन। चलेगा ठीक। हाँ एक्सेप्टेंस वाला पार्ट सारे पॉइंट आसान है, केस लो आएंगे बस 2, बाकी इजी ही है। देखते हैं क्या बोलते हैं। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, हमने ऑफर देख लिया, ऑफर के बाद अब एक्सेप्टेंस के रूल्स देख रहे हैं। उसमें पहला हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर, लिख भी चुके हैं ऑलरेडी सर। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड व्हिच वाज विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ऑफर, लिख चुके हैं हम इसको कल। केस लॉ भी हम लोग लिख चुके हैं, हम ये सेंटेंस भी लिख चुके हैं। केस लॉ डिस्कस किया था, पढ़ लेते हैं अभी, कल हमने पढ़ा नहीं था इसको। बोल्टन बॉट, आपको याद आना चाहिए, Bolton bought a business from Brocklehurst. Jones, who was Brocklehurst's creditor, placed an order with Brocklehurst for the supply of certain goods. Bolton supplied the goods even though the order was not in his name. Jones refused to pay Bolton for the goods because by entering into the contract with Brocklehurst, he intended to set off his debt against Brocklehurst. Held as the offer was not made to Bolton, there was no contract between Bolton and Jones. पढ़ चुके इसको ऑलरेडी, डायग्राम के साथ पढ़ा था इसको अपन ने। काली वाला भी पढ़ चुके, सेकंड वाला भी पढ़ चुके, ठीक है। सेकंड वाले में केस लॉ लिखने वाला नहीं है कोई। तीसरे पे आता है, ये हमने डिस्कस नहीं करा सर। चल पढ़ ले तो बाद एक मस्त डायग्राम बनाता हूँ, बोलो भाई। हाँ रिटर्न करना पड़ेगा और ब्रोकलस आवास हमारा डेटर बन जाएगा। नंबर 3, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म, पता चले वैसा। Any conditional acceptance मतलब if and but वाला, और acceptance by varying or too deviant condition is no acceptance। हमने कल ही पढ़ लिया कि सर acceptance has to be absolute, उसमें आप condition नहीं डाल सकते।
Such condition acceptance is a counter proposal and hence to be accepted by the proposer if the original proposal has to materialize into a contract. Further, when a proposal is accepted, the offeree must have knowledge of the offer made to him. If it does not have the knowledge, there can be no acceptance. पढ़ लिया हमने कल लालमन शुक्ला वाला केस. The acceptance must relate specifically to the offer made. Then only it can materialize into a contract. फिर से उसका एक केस ला बताया अपन को, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. लिखेंगे उसको बाद में, पहले समझ लेते हैं केस में हुआ क्या. इजी लैंग्वेज में समझने की ट्राई करते हैं. ए ने बी को एक ऑफर भेजा. बी का ऑफर बहुत अच्छा लगा. बी ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना साइन कर दिया कि मैं इसको एक्सेप्ट करता है. साइन करके इस कागज को रख दिया अपने अलमारी के अंदर एंड ए को भेजना भूल गया. ए बेचारा वेट ही करता रहा कि हाँ बोलेगा, हाँ बोलेगा, हाँ बोलेगा. बहुत टाइम हो गया, उसको हाँ पता नहीं चला. तो उसने सेम ऑफर सी को दे दिया और सी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. और अब बी ए को सू करता है कि जब मैं तेरा ऑफर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका था तो तूने सेम ऑफर सी को क्यों दिया. लॉ में को बोलता है भाई तूने एक्सेप्ट किया था, वो उसको बता तो सही. उसको सपना थोड़ी आ रहा है कि तूने एक्सेप्ट कर लिया. तो एक्सेप्ट अगर आपने एक्सेप्टेंस अगर आपने कम्युनिकेट नहीं करा तो इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. मतलब इसको आप रिलेट कर सकते हो हमारे प्रीवियस टॉपिक के साथ. मतलब मैं अगर ऐसे डायग्राम बनाऊं, अगर इंटीग्रेटेड डायग्राम कि सर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है. ए ऑफर दे रहा था, यहाँ से यहाँ पे ऑफर जा रहा था, जिसका बी ए को एक्सेप्टेंस देता है. हमने ऑफर में ऑलरेडी पढ़ लिया कि सर ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए. ये हमने कल पढ़ा था लालमन शुक्ला वाले केस में. अभी हम पढ़ रहे हैं जो एक्सेप्टेंस है सर वो भी कम्युनिकेट होना चाहिए. तो दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअली. ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, उसके लिए वी ऑलरेडी हैव अ केस लॉ जो हमने डिस्कस किया, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. और अभी पढ़ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. ठीक है, दोनों टॉपिक पैरेलल. देखने केस में क्या हुआ था. बी अ सप्लायर सेंट अ ड्राफ्ट मतलब रफ sent a draft agreement relating to the supply of coal to the manager of a railway company which is Metropolitan Railway for his acceptance. The manager wrote the word approved on the same and put the draft agreement in the drawer of the table, intending it to send to the company's solicitors matlab lawyers for the formal contract to be drawn up. By an oversight, bhul chuk, by an oversight the draft agreement remained in the drawer held. There was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier B. और नीचे उसके जैसे दूसरे और दो केस उसने लिखे. 52 कितना गंदा एग्जांपल है. A proposed B to marry him. लड़की है, ठीक है, ये फीमेल और ये मेल. A proposed B to marry him. B informed A's sister. A की सिस्टर है कोई. B ने उसको इन्फॉर्म किया कि मेरे को भी शादी करनी की है. तो A ने इसको प्रपोज किया, ये नंबर 1 हुआ. ठीक है, B ने हाँ बोला पर A की सिस्टर को कि उसको हाँ बोल देना. B ने A को हाँ नहीं बोला, ये हुआ नंबर 2. अब A की सिस्टर ने नंबर 3 नहीं किया, इन्फॉर्म ही नहीं करा A को. बोलो. तो A proposed B to marry him. B informed A's sister that she is ready to marry him, but his sister did not inform A about the acceptance of proposal. There is no contract as acceptance was not communicated to A. ठीक है, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस का भी, ऐसा आपको बोल रहा है. देखिए सीखना बाकी है मेरे हिसाब से हमारा. कल हमने इसको नहीं लिखा है तो मैं इसको मार्क कर देता है. पहले तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यहाँ लिखता है अपन नंबर 1, यहाँ लिखता है अपन नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं.
हटा रहा हूँ, हो जाना चाहिए अब तक। एक्सेप्टेंस के 3 पॉइंट। चौथा हम क्वालिटी आता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड, जैसा बोला आपको वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पांचवा, अभी हमने डिस्कस करा कि सर एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए रीजनेबल टाइम के अंदर, वो वेट नहीं करता रहेगा कि वो हाँ बोलेगा हाँ बोलेगा हाँ बोलेगा। इट हैज टू बी इन रीजनेबल टाइम। अगर टाइम बता रखा है तो उस टाइम में, टाइम नहीं बताया तो रीजनेबल टाइम में। दैट इज 5। 6 तो मुझे कराना पड़ेगा, 7 भी मुझे कराना पड़ेगा। अब जल्दी से 4 एंड 5 पढ़िए, मैं वेट करता है। जल्दी, बकवास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 4 एंड 5 एक रखें, 5 के अंदर दो दो। हो जाना चाहिए अब तक। 6th बहुत प्यारा टॉपिक है, बड़ा है थोड़ा सा केस, समझने की ट्राई करते हैं, फिर भी देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हमारे एग्जाम्पल के अंदर एक चच्चा है, उस चच्चे का एक नेफ्यू है। नेफ्यू का बिजनेस है घोड़े बेचने का, सेल्स हॉर्सेस। सर कैसे बेचता है? उसका एक ऑक्शनियर है जो ऑक्शन करवाता है और घोड़े बेचता है, मतलब उसका एजेंट, नेफ्यू का एजेंट, दिस ऑक्शनियर। ठीक है सर। चच्चा एक दिन चिट्ठी लिखता है नेफ्यू को और बोलता है कि ब्रो, तेरा जो स्टॉक है हॉर्सेस का, उसमें से मुझे एक ब्लैक हॉर्स चाहिए। तो उसके लिए वो अपने नेफ्यू को एक चिट्ठी लिखता है। तो यहां से यहां पे गई एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा हुआ है, आई वॉन्ट दी ब्लैक हॉर्स फॉर 30 pounds, comma, if I hear no more from your side, comma, I will consider horse mine, full stop। ऐसा चिट्ठी भेजा चचा ने नेफ्यू को। नेफ्यू को चिट्ठी मिला, ऑब्वियस उसको 30 पाउंड में सस्ते में नहीं बेचना था, पर अब चचा है, चचा को क्या बोल सकते हैं। तो नेफ्यू ने अपने ऑक्शनर को बोला कि ब्रो, ब्लैक हॉर्स बेचना मत, ब्लैक हॉर्स डोंट सेल, क्योंकि उसको चचा को बेचना था। फिर चचा की चिट्ठी आई थी। अगले ही दिन ऑक्शनियर ने सुबह उठ के ब्लैक हॉर्स बेच दिया। पता नहीं क्या हुआ उसको, ब्लैक हॉर्स सोल्ड। चचा ब्लैक हॉर्स लेने आया नेफ्यू के पास कि ब्रो, ब्लैक हॉर्स कहाँ है। नेफ्यू ने ऑक्शनर को बोला कि ब्रो, ब्लैक हॉर्स कहाँ है। ऑक्शनर ने बोला नेफ्यू को सॉरी। नेफ्यू ने चचा को बोला सॉरी, और चचा ने ऑक्शनर के ऊपर भर भर के सू कर दिया। मैटर कोर्ट में गया एंड कोर्ट में जाके चचा हार गए। लॉ मेकर ने बोला, जज ने बोला कि देख भाई, तूने जब चिट्ठी भेजी अपने नेफ्यू को, उसने तुझे कुछ भी नहीं बोला। वो कम्युनिकेशन में, तुझसे कम्युनिकेशन में वो साइलेंट रहा, साइलेंट, ना हाँ बोला ना बोला। उसने तो ऑक्शनियर को बोला कि भाई घोड़ा मत बेचना, उसने बेच दिया। तो अगर किसी को सू करना ही है तो वो तो यहां पे होगा ना, क्योंकि वो मेरा नौकर है, उसने मेरे हिसाब से काम नहीं करा। तो अगर कोई किसी को सू करेगा तो वो नेफ्यू सू करेगा ऑक्शनियर को। चचा, तू ऑक्शनियर को कैसे सू कर सकता है? पहली बात तो तेरे लिए काम नहीं कर रहा, ठीक है, तेरा उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरा, नेफ्यू ने तुझे कोई रिप्लाई ही नहीं करा, हाँ ना ऐसा कुछ भी नहीं बोला, वो साइलेंट रहा। साइलेंट इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। ऐसा कभी पास्ट में तो अलग बात है, बाकी साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। तीसरा, हमने कल ही पढ़ा हुआ है कि सर चिट्ठी इनवैलिड है। कल हमने एग्जांपल देखा था
ए बी को बोलता है मुझे तेरा एंड्रॉइड फोन चाहिए 5,000 में, अगर तू एक हफ्ते में रिप्लाई नहीं करेगा तो मैं ऐसा मान लूंगा कि एंड्रॉइड फोन मेरा। ऐसा याद कल ही पढ़ा था। तो ये चिट्ठी गलत है सर, पहली बात तो तीन तीन गलतियां हैं इसके अंदर। चिट्ठी गलत है, नेफ्यू साइलेंट रहा, और चचा ऑक्शन में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तीन तीन गलतियां। पर आपका बुक आपको सिर्फ एक ही गलती पढ़ाता है, विच इज ये वाला। तो हम भी सिर्फ वही पढ़ते हैं फिर कि सर मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। पढ़ते हैं पूरा ये वाला पार्ट। F offered to buy his nephew's horse for 30 pounds, saying, if I hear no more about it, I shall consider the horse mine at 30 pounds. The nephew did not reply to F at all. Chup raha. He told his auctioneer, B, to keep the particular horse out of sale of his farm stock, as he intended to reserve it for his uncle, Chacha. By mistake, the auctioneer sold the horse. F, मतलब uncle, sued him for conversion of his property, कि तूने क्यों बेचा। Held, judgment आया। F मतलब uncle could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him। वो तो साइलेंस रहा था सर, और साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होता। बेच दिया ना, जो प्रॉपर्टी नेफ्यू की थी उसको किसी और की बना दी, ओनरशिप। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम, ये हो गया मेरा सेकेंड कॉलम। नंबर 1, नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। सॉरी सॉरी, पागल है क्या? वेटिंग। वेटिंग। आगे लास्ट पॉइंट, फिर वो डिफिकल्ट टॉपिक चालू हो जाएगा सर। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड। इतना सारा लिखा हुआ है, हम एक सिंपल एग्जांपल ही लेते हैं यार। लेट्स से मैंने मैगी को बोला कि भैया आपने कि मैंने बोला कि यार ब्रेक है तो एक काम कर, मस्त 2 वड़ा पाव लेकर आ, एक तेरा और एक मेरा। मैगी नीचे गया, वापस आया ऊपर, और मुझे लाके उसने थैली दिया। मैंने थैली खोला, उसके अंदर था खिचड़ी। मैंने कहा साले तेरे को वड़ा पाव बोला था तो खिचड़ी क्यों लेकर आया? बोला सर अपनी साइज देखो, कितना वड़ा पाव खाओगे, खा खा के फट जाओगे एक दिन, नहीं खाना चाहिए आपको वड़ा पाव। मैं सुन रहा हूँ उसकी बातें, वो वेट कर रहा है कि मैं कुछ बोलूंगा, हाँ ना ऐसा मैं कुछ बोलूंगा, ऐसा वो वेट कर रहा है। मैंने क्या करा, खिचड़ी का पैकेट खोला, खिचड़ी उठाया और खा गया। मतलब बिना कुछ बोले मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि बिना कुछ बोले करा, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, मेरा बिहेवियर, या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, बिना बोले एक्सेप्टेंस। या तो मैं उसके मुंह पे फेंकता, दैट वुड हैव बीन रिजेक्शन। रियल लाइफ में वही करूंगा। देखते क्या बोलता है। सेक्शन 8 of the act lays down that the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise बदले में कुछ which may be offered with a proposal constitutes an acceptance of the proposal. This section provides the acceptance of the proposal by conduct as against other modes, मतलब as against verbal या written, बिना बोले बिना लिखे acceptance. Example देखते हैं। When a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods, वहां से ऑर्डर आया, मैंने हाँ नहीं बोला, मैंने सीधा गुड्स भेज दिए, मतलब एक्सेप्टेंस। The customer's order for goods constitutes the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods.
इट इज अ केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, आपने ऐसा कुछ करा जिससे उसको हमने एक्सेप्टेंस मान लिया। ठीक है, हम आते हैं डिफिकल्ट टॉपिक पे सर। ये चलेगा 1.5 घंटा, 3-4 पेजेस सिर्फ। आपके पास फिलहाल 7 मिनट है। पेज नंबर 2.27 आधा, पेज नंबर 2.28 पूरा, एंड पेज नंबर 2.29 आधा। यहां तक मैं आपको सीधा क्वेश्चन ही दूंगा सर, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करेगा। तो 2.29 हाफ, 2.28 फुल, 2.27 हाफ, और मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 7 मिनट। शुरू करिए खुद से। नहीं, उसके और पहले, यहां तक आप खुद ही पढ़ रहे हो। मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। 7.5 मिनट देते हैं आपको, जल्दी करिएगा। लिखने का कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ने का है। बोल, वापस खींचना, कुछ बोला था उसको वापस लेना, मना करना।
क्वेश्चन बनाता हूँ खुद, देखते हैं। यहाँ जगह यही बना लेते हैं। ये इसको ऑफर दे रहा है और ये उसका एक्सेप्टेंस करेगा, ठीक है। 5th March, A writes a letter of offer, लेटर ईमेल कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, लेटर ऑफ ऑफर टू बी। 7 मार्च, A posts the letter to B। 11th March, B receives the letter। 13th March, B reads the letter। 15th March, B plans to write acceptance to A। 17th March, B finishes to write acceptance letter। 19th, B posts the letter। 20th, A receives acceptance letter। 24th, A reads the letter। सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ डेट्स 4 4 और 4 9 डेट्स है सिर्फ, ओनली 9 डेट्स। इसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर 17 डेट होगी। क्वेश्चन, communication of offer question mark the date। question number 2, communication of acceptance date। आपके सामने क्वेश्चन है और आपके सामने डेटा है, जो भी आपका आंसर है रफ में कहीं लिख लो तो मैं चेक कर लूंगा। ऑनलाइन में आंसर भी आ गया एकदम गलत। क्वेश्चन आपके सामने है, कम्युनिकेशन ऑफर बताना है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस बताना है। ये रहा आपका डेटा। रफ में कुछ बाद में कॉपी करना है तो कॉपी कर लेंगे। रॉन्ग या इनकम्प्लीट आंसर्स के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक के अंदर वापस घुसते हैं। अब मैं पढ़ाता हूं,
बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूं मैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मेरे सिर्फ ये पैराग्राफ ही काफी था, बाकी सब टाइम पास ही था। सामने वाले को जो ऑफर मिला और सामने वाले ने जब उसको रीड करा, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। जो हमारे एग्जांपल के अंदर 13 है, जब उसने उसको रीड करा, ठीक है, ये एक आंसर हुआ। लिख देता हूं यहां पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ये फर्स्ट आंसर हुआ अपना, आंसर फर्स्ट का। आगे बढ़ते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। सब टाइम पास था, नॉइस थी, काम का सिर्फ ये था। फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आपको पढ़ना चाहिए था। वहां पे 2 डेट्स है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट ए क्योंकि वो प्रपोजर था, एज अगेंस्ट बी जो एक्सेप्टर था। एज अगेंस्ट ए बात करें, when it is put to the course of transmission to him so that to be out of the power of acceptor to withdraw the same। मैं मतलब नहीं समझाया अभी, मैं अभी सिर्फ डेट्स बता रहा हूं आपको। मतलब ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ फॉर ए, ये आपका आंसर हुआ 2A। नीचे पागल, नीचे एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर मतलब बी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर मतलब वही जब उसने रीड करा ए ने, दैट विल बी 24th। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर बी, ये आपका आंसर था 2B। तो 3 आंसर थे, इससे मैंने बोला रॉन्ग या इनकम्प्लीट। ठीक है, किसी के भी 3 आंसर नहीं आए थे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। हाँ कसम, तो वही हुआ ना, रॉन्ग स्लैश इनकम्प्लीट, तो रॉन्ग वाले में आ गया। पर ये 3 डेट थी उसके अंदर, तो चौथी कौन सी डेट थी? नहीं, ये तो आंसर हो गए। ठीक है, मैंने बुक में पढ़ के बताया आपको। हम लॉजिक की बात करते हैं सर। लॉजिक में आपको ऑलरेडी कल पढ़ा चुका था। देखिए यहाँ पे आते हैं, चम्मच कहाँ गई? मैं चम्मच ढूंढ रहा हूँ। कल एक चम्मच बनाई थी अपन ने, बुक में बनाई थी, देख लेता हूँ तो फिर बुक में देखते हैं। ठीक है, बुक में देखते हैं। हाँ वो डायग्राम के बाजू में बनाई थी, बराबर। ये रहा पूरा टॉपिक, इस पे बेस्ड था। सर क्या? एक बार ध्यान से सुना, मैं 2 बार बोलूंगा। एक बार अगर यहां से एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब आपने इसको ऑफर दिया था, उसने उस ऑफर को हाँ बोल के चिट्ठी को पोस्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ नाउ इट इज टू लेट। नाउ इट इज टू लेट मतलब आप अपना ऑफर अब रिवोक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हाँ लिख के चिट्ठी पोस्ट कर चुका। तो अब वो उसके कंट्रोल में भी नहीं, आपके कंट्रोल में भी नहीं। तो जब सामने वाले ने चिट्ठी पोस्ट करा, अब आप ऑफर वापस खींच नहीं सकते, क्योंकि ब्लास्ट हो चुका है सर, एक्सेप्टेंस आ चुका है, चिट्ठी पोस्ट हो चुकी है उसके द्वारा। मतलब जब वो पोस्ट करेगा तब मेरे लिए एक्सेप्टेंस हो जाएगा। लॉजिक, मैं अपना ऑफर खींच नहीं सकता वापस, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया मेरे लिए। ये आपका 2A था, ये देख 2A। जब बी ने चिट्ठी पोस्ट करी, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ए के लिए, क्योंकि अब ए अपना ऑफर वापस खींच नहीं सकता, ब्लास्ट हो चुका है सर। ऑन द कॉन्ट्री नीचे वाले की बात करें, वो तो बहुत इजी लगना चाहिए आपको सर। उसका लॉजिक तो वही है जो ऊपर वाले का लॉजिक था, विच बेसिकली वॉज, सर उसने चिट्ठी भेजी, एक्सेप्टेंस हुआ, कम्युनिकेशन हुआ जब उसने पढ़ा, मैंने जब भेजी तो उसने पढ़ा, उसने भेजा जब मैंने पढ़ा, तो वो तो सेम ही है लॉजिक कि सर बी ने चिट्ठी भेजी, बी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होगा जब ए उसको पढ़ेगा। द सेम वे
ए ने बी को चिट्ठी भेजी थी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ था जब बी ने पढ़ा था। तो 1 का और 2 बी का लॉजिक तो सेम ही है। ए ने भेजा तो जब बी ने पढ़ा, बी ने भेजा तो जब ए ने पढ़ा, तो दिमाग वाला तो एक ही था ना सर, 2 ए वाला पॉइंट। तो एक्सेप्टेंस बी के लिए कम्युनिकेट होगा जब ए उसको रीड करेगा, रिसीव नहीं, रीड करेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं दी हुई है, रीड की, तो मतलब रिसीव करा उसी दिन रीड कर लिया, वो अज्यूम करना पड़ेगा फिर। ऐसा करके आपके 3 आंसर होते हैं। वापस पढ़ा देता हूं दूसरी बार। पहला पार्ट बहुत आसान, ठीक है, देख, उसमें पे वर्ड लिखा कम्युनिकेशन ऑफर के लिए, व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड, नॉलेज मतलब उसका पढ़ना। इसे उसने फिर 2 एग्जांपल दिया आपको नीचे। पहले ये एग्जांपल दिया जहां पे रीड की बात नहीं थी, सिर्फ रिसीव की बात थी, मतलब उसी दिन रीड कर लिया। व्हेन ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर 5 लाख, and if the letter containing the offer is posted on 10th March and if the letter reaches B on 12th March, the offer is said to have been communicated on 12th March when B received the letter। पर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, रिसीव 12 को करा पर पढ़ा 15 को, तो 15 फिर। He receives the letter on 12th, but he reads it on 15th. In this case, offer is communicated on 15th of March and not 12th of March. तो सीधा मेरे काम का सर यही था, communication of acceptance as against the proposer, मतलब A। उसके लिए acceptance कब होगा? When it is put in the course of transmission to him, मतलब to A, so as to be out of the power of the acceptor B to withdraw the same। एक बार चिट्ठी पोस्ट कर दिया, कुछ नहीं कर सकते सर, हो गया, खत्म, गेम ब्लास्ट हो चुका है। As against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer, मतलब A, जब वो उसको रीड करेगा, नॉलेज मतलब उसको जब वो रीड करेगा। कितना सिंपल था। ये आपका पहला इजी वाला क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट तो मैं बनाऊंगा अब। तीनों 3 आंसर लिखे। अरे पर इनकम्प्लीट में आया ना, 19 फॉर whom, 24 फॉर whom। अच्छा वो लिखना है। ये देखना, ए बी, ओके। उसने लिखा था 3 डेट पर, उसने वो नहीं लिखा था किसके लिए, दैट वे इनकम्प्लीट, पर ठीक है। 3 डेट था, वो समझ गया, जो अच्छी बात है, बड़ी बात है। ये कॉपी करो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन भी लेके जाता हूं आपको। ये आपका हेडिंग होगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पूरे इंडिया में किसी को नहीं आता, तो अच्छे से करिएगा प्लीज। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। उनके मैसेज देखते हैं तब तक। विहान ने पहले रॉन्ग दिया था, फिर राइट दिया। समीरा अभियान का करेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट है। हाँ, पहले रॉन्ग था, बाद में राइट था, देखा ना मैंने। सर इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई दे डू नॉट आस्क इन एग्जाम? बोलते रहा हूँ, इसको डिफिकल्ट माना जाता है कि बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो पूछते ही नहीं है। पिछले 7 साल में नहीं आया जब से मैं पढ़ा रहा हूँ।
जल्दी 3 क्वेश्चन और हैं अभी। हटा रहा हूँ, हो जाना चाहिए। रीड करो जिसने लिख लिया, लॉजिक समझ लो। रटा कैसे मार सकते हैं, एकदम लॉजिकल है। डन, આગળ બીજું क्वेश्चन। किताबें शिताबें बंद, अब नोटबुक टेक्स्ट बुक दोनों बंद है। आंसर लिखा है ना आपके पास एक तो ऑलरेडी, दोनों बंद। क्या लिख रहा है पागल, क्या लिख रहा है तू बेवड़े। हाँ बहन, किसी किसी बात करती है। कम्युनिकेशन ऑफर जब हमने दिया वो सामने वाले को और सामने ने रीड करा, वो डेट दोनों के लिए हो गया ना सेम। मैंने चिट्ठी भेजा और अगर वो घूम गया तो मैं थोड़ी सा मान सकता हूँ मैंने तो ऑफर दे दिया और उसको मिलने तो दे। तो जब उसको मिला उसने रीड करा तो वो डेट दोनों के लिए सेम है एज रिगार्ड्स कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्ट इसमें डिफरेंट। दूसरा क्वेश्चन, क्या कर रहा है पागल, क्या कर रहा है। नेक्स्ट, ऑन सिमिलर टर्म्स, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशंस डालेंगे। जनवरी 17 A plans to sell his only car. 19 जनवरी, ये मैगी क्या कर रहा है बेवड़े, क्या नीचे क्या देख रहा है तू, इधर देख, क्या है नीचे देखने के लिए, कुछ गिर गया तेरा। A plans to sell it to B. 20th March, A starts to write a letter containing the offer to B. 23rd, A finishes to write the letter. 26th, A goes to post the letter but could not do so as it was Republic Day and post office was closed. A posts the letter to B. 30th January, B receives the letter.
3rd Feb, B reads the letter. 7th, B plans to accept the offer. 10th, B starts to write acceptance. 13th, B finishes to write acceptance. 14th, B was busy. आधों को समझा ही नहीं, कोई बात नहीं, इग्नोर. 15th Feb, हाँ, गुड मॉर्निंग. B posts the letter to A. A receives the letter. A reads the letter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डेट है सर. 17 करनी थी, ठीक है कोई बात नहीं. 15 डेट्स. लॉट्स ऑफ नॉइस, टू लिटिल ऑफ साउंड. आपको साउंड पकड़ना है. 2 मिनट वेट करता हूँ मैं. लास्ट पेज ऑफ योर नोटबुक. क्या क्वेश्चन तो सेम ही होगा ना, बेवड़े टॉपिक सेम चला है तो क्वेश्चन तो सेम ही होगा ना. क्या सुबह सुबह गांजा मार के आता है भाई. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. मेरा आंसर हो गया. हाँ समझा नहीं तो. A/B ऐसा. अच्छा ओ ये तो पार्ट ऑफ द आंसर है ना, ये नहीं बोल रहा मैं. अच्छा वैसे. हाँ, 2 जन के क्वेश्चन आंसर आधे रॉन्ग है, बाकी सबका राइट है. ऑनलाइन देख लेते किसने हगा तो नहीं. विहान का करेक्ट. हाँ परफेक्ट. विहान के बाद हृदय का देखें तो हृदय का भी करेक्ट. क्या ये विहान लंबे लंबे मैसेज लिखे हुए हैं. So what how would have this all been different if communication was through text instead of letter? टेक्स्ट हो, लेटर हो, ईमेल हो, सबके अंदर लॉजिक तो सेम ही है ना. जब वो पढ़ेगा, जब वो रिप्लाई करेगा. हाँ करेंगे ना अपन. एक वो 2018 में जो आखिरी क्वेश्चन आया था प्रैक्टिस अवेयर, उसका करेंगे ना अपन अभी. रामास्वामी रामनाथन वाला. आंसर पे आते हैं. यहाँ पे मैगी का रॉन्ग था, उसका उल्टा था, उसका आधा रॉन्ग था, बाकी सब ठीक था. लड़कियों में किसी का रॉन्ग नहीं है, लड़के ही हग रहे हैं एज यूजुअल. सर आजकल के जमाने में 2 दिन लेट था ईमेल लिखने को. अरे बेवड़े ड्राफ्ट करके नहीं होता, लेकिन मैं मेरा ओपन करके दिखाता हूँ. ये देख, जीमेल
जीमेल के अंदर ये दे ड्राफ्ट, 14 ड्राफ्ट पड़े हुए हैं, ले। नहीं नहीं नहीं, उसको मैंने भेजा अब तक। किसी किसी बात कर रहा है। ओके, आंसर्स पे आते हैं। ये सब नॉइस थी, टाइम पास था, सीधा काम का ये था। डन। आगे, थर्ड पॉइंट। थर्ड की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ वर्ड कॉल्ड रिवोकेशन। इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार। करा था हमने डिस्कस कर, वापस एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने बी को एक ऑफर दिया, इसी ऑफर को ए ने वापस रिट्रैक्ट कर लिया। इस रिट्रैक्ट को बोलते हैं रिवोकेशन। रिट्रैक्ट का मतलब नहीं आता तो वापस ले लिया, ठीक है, सिंपल, इसको रिवोकेशन बोलते हैं। तो नाउ क्वेश्चन विल बी नॉट 3 बट 5। हम उसी क्वेश्चन में नया क्वेश्चन बनाएंगे, चल छोटा सा। अब 5 क्वेश्चन, 5 आंसर होंगे। पहला क्वेश्चन होगा सेम, communication of offer, this will remain as it is. Communication of acceptance from proposer's point of view, communication of acceptance from acceptor's point of view। ये हमने अब तक कर लिया। 2 क्वेश्चंस में ऐड हो जाएंगे। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, revocation of acceptance। Now we'll have basically 5 dates। क्वेश्चन बना बनाया है, मुझे मिल जाए तो अच्छा है। 1 सेकेंड, तब तक आप टाइम मत बिगाड़ो, आप ये पढ़ो तब तक, लेट्स सेव टाइम। ये रहा रिवोकेशन ऑफर एक्सेप्टेंस। ज्यादा दिन आपके पास सिर्फ एक ही पेज है पढ़ने को, एक ये और ये। 2.31 सिर्फ नीचे के 3-4 लाइन, 2.32 पूरा एंड 2.33 आधा। वेट करेगा 5 मिनट, कोई जल्दी नहीं। वापस बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, 2.31 का नीचे का जहां टॉपिक चालू हो रहा है, 2.32 पूरा और 2.33 आधा, यहां तक पढ़ना है। मैं तब तक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं।
15 21 15 किसके लिए? ए के लिए, 21 बी के लिए। पुराना टॉपिक ही था ये तो। कम्युनिकेशन ऑफर 9 1, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस फॉर ए 15 1, मतलब अब ए ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। विलियमसन वाला रेफरेंस हमने आपको दे दिया ऑलरेडी। कम्युनिकेशन टू बी 21 1, इसके पहले तक एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक बाय बी। ठीक है, थियरी 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 पढ़ लिया आपने इसको भी अभी। अब आएगा क्वेश्चन। डन। 7 फिल इन द ब्लैंक्स लिखने मुझे, 7। ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, नीचे वाला क्वेश्चन अलग है, दोनों सेम नहीं है, पहले ही बता दिया मैंने। तो 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं सिर्फ रफ पेज में, लास्ट पेज पे। मैं वेट करता है 2 मिनट, इसके बाद मैं थोड़ा और अंदर जाएगा। सर साइड लेफ्ट से कट हो रहा है, पर ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं करता हूँ ठीक उसको फिर भी। 2 मिनट। हाँ बेवड़े कर रहा हूँ, बोला तो सही बे। इसका फोटो भेज देता हूँ ग्रुप में, रुक। मेरा तो बकवास ये 4 तारीख सेकंड की बात करते हैं। 10 14 10 14 10 14 इज द आंसर। ये रस लॉजिक की बात करते हैं, बहुत आसान है मेरे हिसाब से, बट कर लेते फिर भी डिस्कस। फर्स्ट के नहीं, सेकंड की बात कर रहा हूँ सिर्फ। फर्स्ट के अंदर आई गेस डायग्राम बनाना पड़ेगा टू मेक इट मोर क्लियर। वाइट शुड डू। यहाँ पे इस बार बी है और यहाँ पे ए है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला, बस बाद में, पहले पढ़ लेते हैं, 2 मिनट रुक जा बस। ए एक्सेप्ट्स द ऑफर, मतलब ए सर यहाँ पे है अभी,
उसके बाद ए पोस्ट अ लेटर ऑन 10th जुलाई, इसने चिट्ठी भेजा 10 तारीख को, मतलब पहला क्वेश्चन हुआ फॉर बी द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट ऑन 10th, जब ए ने चिट्ठी भेजा। आगे रीचेस बी ऑन 14th, तो नीचे हुआ एस कम्युनिकेशन विल कंप्लीट ऑन 14th। नीचे सर रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक हो सकता है? जब तक मेरे लिए एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक हो सकता है। तो मेरे लिए बी के लिए एक्सेप्टेंस हुआ 10 को, मतलब बी ऑफर रिवोक कर सकता है बिफोर 10th। सर ए के लिए एक्सेप्टेंस हुआ 14 तारीख को, ठीक है मैं बना देता हूं डायग्राम यहां से, यहां पे 14th। तो ए के लिए खत्म हुआ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस 14 तारीख को, जब बी ने उसको पढ़ा तब ए के लिए खत्म हुआ। तो ए अपना एक्सेप्टेंस खींच सकता है 14 के पहले तक, क्योंकि मेरे लिए एक्सेप्टेंस हुआ 14 को, तो 14 के पहले तक मैं अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकता हूं। सर कैसे? स्पीड पोस्ट से। आपने चिट्ठी भेजी हाँ बोलकर 10 तारीख को, मैं ए हूं, मैंने चिट्ठी भेजी हाँ बोल के 10 तारीख को, बी को पहुंची नहीं अब तक, तो मैं बीइंग ए स्पीड पोस्ट लिख के अब नो कर दूंगा, क्योंकि मुझे कहीं और से अच्छा ऑफर मिल गया। तो जो मैंने बी को हाँ बोला था 10 तारीख को, उसके बाद स्पीड पोस्ट कर दूंगा 11 तारीख को कि भाई मैं नहीं करता एक्सेप्ट। तो रिवोकेशन एक्सेप्टेंस बाय ए कैन बी टिल 14th, क्योंकि 14 को कम्युनिकेशन हो गया बी को, तो उसके पहले तक ए अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। तो टेक्निकली ए के लिए 10 से 14 तारीख की तो है रिवोक करने के लिए। मैं तो बोलता स्पीड पोस्ट मत कर, फोन करके बोल दे, खत्म बात। अब चिट्ठी कभी पहुंचे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने फोन करके पहले उसको बोल दिया ना, भले चिट्ठी बाद में पहुंचे हाँ वाली, डजंट मैटर, मैं तो ना पहले ही बोल चुका। तो 10 14 10 14 10 14 वर दी आंसर्स, फाइनल वाले हो जाना चाहिए अब कब तक, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था बस ये वाला। एस कम्युनिकेशन भी कंप्लीट ऑन 14th। कॉपी करने जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर मेरे हिसाब से, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया ये, डन। इसको करते हैं अपन बंद। लास्ट कॉम्प्लिकेशन पे आते हैं। नोटबुक में लिखता हूँ, ठीक है। हम 5 बुक कर लिया हमने, दिस सब हो गया। एक और छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूँ इजी करने के लिए। एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 1 जनवरी ए पोस्ट ऑफर टू बी receives, मैं पहले रीड्स लिख रहा था, receives and reads the offer 5th, B posts acceptance to A 8th, A receives and reads the acceptance, ठीक है। सिर्फ 3 डेट लिखी, 4 डेट लिखी हमने, उसके अंदर आंसर 5 है, डेट 4 है पर आंसर 5 है, मां कसम। मैं लिखता हूँ डन। ये मैं अब तक पढ़ लिया। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था नीचे, फिर इसमें हमने चीजें ऐड करी।
ये हमने अभी अभी पढ़ा। तो ए के लिए एक्सेप्टेंस 5 को हुआ, उसके पहले तक वो अपना ए ऑफर वापस ले सकता था। बी के लिए एक्सेप्टेंस 8 को हुआ, उसके पहले तक अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकता था। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं सर। इसी के अंदर थोड़ा सा मैं चीजें ऐड करता हूं। ठीक है, ये अपना फाइनल कंक्लूजन है। इसके अंदर 5 को बी पोस्ट, वापस क्यों लिख रहा हूं मैं, बीच में डेट डाल देता हूं, 6। ठीक है, इसी के अंदर 6 बी स्पीड पोस्ट्स रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। 7 जनवरी A receives speed post। 8 तो सेम ही रहेगा, वो एज इट इज है। आंसर रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस रिवोक्ड। पूरा लिखता हूं मैं आपके लिए। एक्सेप्टेंस रिवोक्ड, क्योंकि वो चिट्ठी पहले मिली, 8 से पहले मिल गई। सेकंड केस, 3 ही केस बन सकते थे, मैं 3 बता देता हूं मैं आपको। तीसरा केस एग्जाम में उसमें प्रैक्टिस पेपर में आया हुआ है। हम पहले सेकंड केस की बात करते हैं जो दुनिया में बन सकता है यहीं से। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, डुप्लीकेट, 9th। आंसर एक्सेप्टेंस नॉट रिवोक्ड, या मैं सिर्फ से एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्टेंस इज फाइनल, क्योंकि वो चिट्ठी पहले मिली, 8 वाली चिट्ठी पहले मिली। मैं आपके लिए वो भी लिख देता हूं। 8th वाला लेटर और इसी करते हैं, रिवोकेशन रिसीव्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। एकदम आसान कर दिया, उल्टा। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बिफोर रिवोकेशन, तो एक्सेप्टेंस बना जाएगा, जो पहले मिला वो। डन। ये आसान केस हुआ है, डिफिकल्ट केस पे आते हैं। यहां से बनाते हैं तीसरा केस। ये सेम रहेगा, नीचे 8th जनवरी A receives स्पीड पोस्ट। अब संभल के सुनना, 8 पे मिला एक्सेप्टेंस, 8 पे मिला रिवोकेशन, स्पीड पोस्ट ऑफ रिवोकेशन। पूरा लिखता हूं मैं ब्रैकेट में,
बोथ लेटर्स रिसीव्ड टुगेदर। अब दर्द है सर, ऊपर के तो आसान थे। मना पहले मिला हाँ के तो मना फाइनल, हाँ पहले मिला ना के तो हाँ फाइनल। प्रॉब्लम इज दोनों साथ में मिला माँ कसम। मतलब रियल लाइफ में क्या होगा, बी नीचे गया होगा जहाँ पे डब्बा होता है पोस्ट का, उसको खोला होगा, उसमें दो लेटर होंगे बी के, उसने दोनों साथ में उठाए, एक हाँ का एक ना का, एक स्पीड पोस्ट और एक पोस्ट। अब क्या करने का सर? तो वी हैव टू आंसर्स, एक आईसीआई का और एक आपकी मॉड्यूल का। दोनों आंसर अलग अलग है, मैं आपको दोनों पढ़ा देता हूँ। पहले आईसीआई का आंसर पढ़ते हैं जो आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। वॉट एवर ए रीड्स फर्स्ट इज फाइनल। मतलब उसने पहले पोस्ट पढ़ा तो एक्सेप्टेंस फाइनल, उसने पहले स्पीड पोस्ट पढ़ा तो रिवोकेशन फाइनल। प्रूव कौन करेगा? ठीक है, तो एक गंदा आंसर है, पर आपका आईसीआई यही आंसर लिखता है और गलत नहीं है वो, बिकॉज यहां तक आपने जो पढ़ा कंसेप्ट तो वही है ना, जो पहले पढ़ा वो, तो उसने इसी चीज को यहां पे भी लिख दिया, जो पहले पढ़ा वो, तो बहुत आसान बना दिया। लॉ ऐसा नहीं बोलता सर। आपका मॉड्यूल आपने जो पढ़ा अभी पेज, उसके अंदर लास्ट पेज पे टॉप पैराग्राफ के ऊपर तीसरी लाइन, और लास्ट लाइन रिवोकेशन फाइनल, आपकी मॉड्यूल में लिखा हुआ है, ये रहा। देख, इंग्लिश में मेरे कुछ काम करने, ठीक है, इसको मैंने काट दिया। इंग्लिश में क्या करूं, हम इंडिया में रहते हैं। इन इंडियन लॉ द एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर। ये हमने तक पढ़ लिया। इफ द रिवोकेशन टेलीग्राम अराइव्स बिफोर या एट द सेम टाइम, रिवोकेशन बिफोर मिला तो रिवोकेशन फाइनल, एट द सेम टाइम मिला तो भी रिवोकेशन ही फाइनल। तो ये पहला वाला केस हो गया, ये वाला रिवोकेशन पहले मिला, ये साथ वाला हो गया, साथ में मिला, इन आइदर केस रिवोकेशन ही फाइनल होगा। ये तो बुक में से पढ़ना हो गया, ठीक है, वापस पढ़ लेता हूं। लॉजिक कहां लिखा है यहाँ पे? इन इंडियन लॉ द एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस ऑफरर। ठीक है, हमने पढ़ा इसको। इफ द रिवोकेशन टेलीग्राम अराइव्स बिफोर, रिवोकेशन एब्सोल्यूट, और एट द सेम टाइम विद द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन एब्सोल्यूट। मैं आपके लिए ड्रॉ कर दिया, पूरा चार्ट वार्ट में बना के आपको मस्त दे दिया, पर अगेन रट्टा ही मानना पड़ेगा, आपको लॉजिक नहीं पता तो हम लॉजिक की बात करते हैं सर। हमको जाना पड़ेगा ऑफर की डेफिनेशन में, वहां पे आंसर छुपा हुआ है सर। ये रहा, ए बी को कुछ करने के लिए बोलता है या ए बी को कुछ ना करने के लिए बोलता है। हमने पढ़ा हुआ है दोनों में ए का इंटेंशन है कि वो हाँ बोले, लिखा है मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास का। मतलब अगर ए ना वाला भी पढ़ेगा तो ये बोलेगा ना मैंने हाँ पढ़ा। हाँ? कितना दर्द है तुम्हारे जीवन में। ऑफर की डेफिनेशन में आता हूं, चल। विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। मतलब आप जब भी ऑफर करते हो आपका इंटेंशन यही होता है कि सामने वाला हाँ बोले, तभी तो आपने ऑफर करा होगा। सामने वाला ना बोले तो उसको ऑफर क्यों करूंगा? मैं तो ऑफर हमेशा ये इंटेंशन से करूंगा कि सामने वाला हाँ बोले। तो सर अगर मैं ना वाली चिट्ठी भी पहले पढ़ूं, मैं तो ये बोलूंगा ना मैंने हाँ वाली पहले पढ़ी। और प्रूव कैसे कर सकते हो आप? इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव आपने पहले क्या पढ़ा। तो लॉ में क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं। अगर दोनों साथ में मिला है तो हम ना को मानेंगे, क्योंकि ए तो हमेशा ऐसा ही बोलेगा मैंने हाँ पढ़ा, दैट इज रॉन्ग, तो हम ना को मानेंगे। रिवोकेशन विल बी फाइनल। यहां पे आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ। हाँ हाँ सर, हाँ अब दिया है तो मैं क्या करूं, मैं तो दोनों पढ़ा दिया।
क्योंकि मैं 7 साल से बड़ा, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या गलतियां है। तो आपको पहले मैंने मॉड्यूल पढ़ाया, अब मैं आपको आई से एक आंसर भी बता दूंगा, दोनों बता दूंगा। तो मैं तो आपको सेफली दोनों पढ़ा दिया। वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। करते हैं एग्जाम, वो आई से का क्वेश्चन करते हैं अपन एक बार। इसको लिख लो जल्दी से, इना पची आपने करिए। ये फाइनल कंक्लूजन्स हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा पिछले 1 घंटे में। हाँ बहन। कैन से डेफिनेटली ऐसा बोल सकता है। अब जो सामने वाला है वो बाद में ऐसा प्रूव करेगा, और प्रूव हो भी जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब स्पीड पोस्ट भेजते हैं तो जब सामने वाले को मिलता है तो आपको पता पड़ता है कि सामने वाले को मिला। और स्पीड पोस्ट के अंदर आपसे वो साइन करवाता है, आपको जब वो देता है तो वो साइन करवाता है आपसे, तो प्रूव हो जाएगा कि आपको मिल गया। और फिर भी आप बोलो कि नहीं, मैंने तो फिर 2 दिन बाद फिर नीचे से चिट्ठी निकाली पोस्ट वाली, फिर मैंने साथ में पढ़ा। तो आपको खुद को समझना चाहिए कि वो बहुत फनी साउंड कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको स्पीड पोस्ट साथ को मिल गया तो आप ऐसा क्यों बोलो कि मैंने उसको खोला नहीं। मैं 9th को नीचे गया और पोस्ट निकाला बाहर, फिर मैंने दोनों को साथ में खोला। साथ को मिल गया मतलब ऐसा मान लेंगे आपने उसको पढ़ लिया होगा सेंसिबली। दिस इज एज व्हाट इज व्हाट्सएप का ब्लू टिक। व्हाट्सएप ब्लू टिक मतलब आपने रीड कर लिया उसको। कैन कैन वो आपके उसके लिए हो जाएगा, बट जिसका व्हाट्सएप है सर्वर उसमें तो दिख जाएगा ना। किसी किसी बात कर रही है, मैं तो रियल केस बताऊं। अगर एक मर्डर हुआ था, अमेरिका का केस है, पता नहीं बड़ा मर्डर किसने करा। जब इन्वेस्टिगेटर आए उन्होंने वहां पे एलेक्सा को देखा, वो पॉट जो आता है ना उसको देखा। अमेजोन को कांटेक्ट किया कि यहाँ पे जब आए होंगे मर्डर करने वाले तो उनकी आवाज आई होगी, तो एलेक्सा में होगा ना। तो अमेजोन ने बोला कि नहीं, एलेक्सा सुनता है सिर्फ तब जब आप हाय एलेक्सा बोलते हो, अदरवाइज से नहीं सुनता। इनोवेशन वाला बेवड़े हाय एलेक्सा बोला, वही सुना तो सही ना उसने। बोला आपकी पूरी कन्वर्सेशन एलेक्सा सुन ही रहा है, निकालो रिकॉर्ड। निकलवा लिए, सारा का सारा कम्युनिकेशन आ गया उसके अंदर। तो आपका ये जो मोबाइल है ना, ये पॉड सब कुछ सुनता है, एवरीथिंग। हाँ हाँ, वेब 3.0 बोलते हैं उसको। यस, मतलब वो जमाने के कि आप कुछ सर्च करो तो आपको एडवर्टीजमेंट आए, वो गया। अब तो तू बोलेगा ना, मैं लास्ट वीक की बात करता हूँ, मैं नारायण सर से बात कर रहा था कि यार सर एक सेकंड हैंड बीएमडब्ल्यू लेने का है। बीएमडब्ल्यू के एड चालू हो गए मेरे को, वो भी बीएमडब्ल्यू के नहीं, सेकंड हैंड बीएमडब्ल्यू वाले के एड चालू हो गए। अपने आ जाता है। हाँ, वेब 3.0 सिमेंटिक वेब। कुछ कोई प्राइवेसी प्रूव कैसे करेगी तुम? हाउ विल यू प्रूव? इम्पॉसिबल टू प्रूव। ऑनलाइन को रिप्लाई तो करो।
5 और 8 से केस 1 2 3 आ रहा है. ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट ले लो, शायद स्क्रीन हटा दूंगा. एक मिनट, मैं ब्रेक दे रहा हूँ. ये देख, एक मिनट हटा रहा हूँ. देख, मैं आपको अभी कैसे बताया. Yes, there have been instances where law enforcement considered Amazon's Alexa as a potential witness in criminal investigations. In some cases, authorities have obtained search warrants for recordings from Amazon Echo devices, hoping the device might have captured audio evidence related to the crime. However, Amazon has generally pushed back on these requests, citing privacy concerns and stating they will only comply with legally valid and binding orders. और ये सारे cases. Alexa as an evidence in murder case. How Amazon Alexa became a witness in a murder case. सब कुछ रिकॉर्ड होता है सर. सॉरी, स्टोरेज क्लाउड में जाता है ना, Amazon के क्लाउड में, AWS, Amazon वेब सर्विसेज. सब निकल जाता है, सब स्टोर होता है क्लाउड पे. ये लिखा तो मैं हटाऊं नीचे वाला, फिर ब्रेक ही दे रहा हूं, रुकना. ICAI-RTP. हो जाना चाहिए तक. रिवीजन टेस्ट पेपर्स हटा रहा हूं. सीधा ओपनिंग करते हैं ना, वो आरटीपी की बात करते हैं तो आरटीपी ओपन करते हैं. ये रहा, नवंबर 2018, क्वेश्चन नंबर 1 का ए. राधेश्याम राममूर्ति ऐसा कुछ नाम था. सी फाउंडेशन, आरटीपी, नवंबर 18. ये रहा सर, पहले का पहला क्वेश्चन. Ramaswamy proposed to sell his house to Ramanathan. Ramanathan sent his acceptance by post. Next day, Ramanathan sends a telegram withdrawing his acceptance. Examine the validity of the acceptance according to the act in the light of the following. Pehla, tatti question. The telegram of revocation of acceptance was received by Ramaswamy before letter of acceptance. Revocation absolute. मैं आपको बी पढ़ा रहा था सर. Telegram of revocation and letter of acceptance both reached together. सांस से करते हैं. ये रहा पहला. Yes, the revocation of acceptance by Ramanathan is valid. दूसरा देख, if Ramaswamy opens telegram first, and this would normally be the case of rational person, and reads it, the acceptance stands revoked, क्योंकि telegram के अंदर no था.
If he opens letter first, मतलब हाँ वाला, and reads it, revocation acceptance is not possible as contract has already been concluded. तो हमने उसको भेजा था लेटर के अंदर हाँ और फिर टेलीग्राम के अंदर ना, ठीक है. ऊपर रामनाथन सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, तो एक्सेप्टेंस पोस्ट में था और टेलीग्राम के अंदर नो था. तो उसके रेफरेंस में वो बोल रहा है कि इफ रामास्वामी ओपन्स टेलीग्राम फर्स्ट एंड रीड्स इट, acceptance stands revoked. If he opens the letter first and reads it, revocation acceptance is not possible as the contract is already concluded. Like I said, ICAI answers RTP के लिखे हमने आपके लिए. Whatever A reads first is final. फिर क्वेश्चन आया एग्जाम में क्या करने का. मैं होता अगर मैं ये लिख के आता और नीचे एक नोट लिख देता, however डैश 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 डैश, सेफ हो गया एकदम, दोनों लिख दिया आपने, ठीक है. वी टेक अ ब्रेक. ब्रेक बचा ही क्या, 9:32 तो हो गए, ठीक है. पाँच से 8 मिनट. अरे भैया इंसान ही बनाता है रे आंसर्स, मॉड्यूल इंसान ही बनाता है, गलती होती है. इंटर में आपको पता पड़ेगा कि लॉ भी गलत बना हुआ है, इंटर में आपको वो भी पता पड़ेगा. इंसान ही तो बनाता है, ठीक है ना. डैमेज मतलब कंपनसेशन. बोल. ओके आता हूं वापस. छोटू हाँ कि ना. नहीं. क्या कर रहे हो पागल बेवड़ा, क्या कर रहे हैं, नीचे क्या देख रहा है. क्वेश्चन पढ़ा हाँ कि ना. हाँ. पीछे वाइट ना. पीछे पागल ना. मैगी ना. सेकंड बेंच सेंटर नहीं. द आंसर इज नहीं. रीजन बताइए दीदी. माशाल्लाह आंसर राइट है, लॉजिक भी राइट है. सर एक्सेप्टेंस के पहले आप कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो. In terms of section number 5 of the act, a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer. Accordingly, an offer may be revoked by the offerer before its acceptance, even though he had originally agreed to hold it open for a definite period of time. So long as it is a mere offer, it can be withdrawn. Williamson. In the instant case, B cannot claim damages from A because the offer made by A is a mere offer and can be withdrawn
वेन एवर इट डिजायर्स, एक्सेप्टेंस के पहले कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं। भले हमने बोला था कि 5 दिन के लिए ऑफर ओपन, नहीं, विड्रॉ। यूनिट 1 के अंदर लास्ट टॉपिक आ गया जो 5 मिनट का ही है और अपने पास 5 मिनट ही है। हाँ, प्लान तो वही था रामास्वामी वाले में, उसमें दो आंसर थे, तो कैसे लिखते उसको अपन। नहीं, एक और टॉपिक बचा है छोटा सा। एक छोटा टॉपिक बचा है, एक बड़ा टॉपिक बचा है। चल भाई छोटा टॉपिक कर लेते हैं। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। सर ऑफर आप कैसे रिवोक कर सकते हो, वापस ले सकते हो। 2-3 पॉइंट तो सर बहुत ज्यादा आसान हो गए। जैसे हम बात करें अगर लॉजिकली बिना देखे, तो एक तो हमने अभी भी पढ़ा कि सर आप सामने वाले को नोटिस दे दो। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने टेलीग्राम भेज दिया था, दैट वाज नोटिस। तो एक तो नोटिस हो गया कि भाई मैं अपना ऑफर रिवोक कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा, लैप्स ऑफ टाइम। सर हमने आपको ऑफर दिया था, जो ऑफर ओपन था 3 दिन के लिए, 3 दिन के बाद ऑफर रिवोक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एक लैप्स ऑफ टाइम हो गया, एक नोटिस हो गया, एक लैप्स ऑफ टाइम हो गया। फिर एक हो गया डेथ। सर ऑफर देने वाला ही अगर मर गया तो ऑफर थोड़ी जिंदा रहेगा, वो भी साथ में गया। तो नोटिस, लैप्स ऑफ टाइम, डेथ। एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काउंटर ऑफर, कि सर अगर सामने वाले ऑफर के अंदर कुछ इफ्स एंड बट्स करता है तो ऑफर ऑटोमेटिक ओरिजिनल वाला रिवोक हो जाता है, हम लिख भी चुके हैं इसको हम। तो एक हो गया काउंटर ऑफर। फिर एक आपकी बुक आखिरी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि सर हम दो जन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग ऑफ गुटखा, और सडनली एक रूल आता है जिसमें हम बोलते हैं गुटखा बैन। तो चाह के भी ऑफर जो मैंने सामने को दिया था कि भाई मैं तुझे गुटखा बेचूंगा तो खरीदेगा, वो ऑटोमेटिक सब खत्म हो गया क्योंकि गुटखा ही बैन हो चुका है। तो ऑफर रहा ही नहीं सर, ऑफर इज गॉन, रिवोक हो गया ऑटोमेटिकली। तो आपकी बुक में 7 पॉइंट दिए, 7 में से 5 खत्म भी हो गए, और एकदम इजी इजी है, मतलब क्या ही रट्टा मारेंगे इसमें। तो कि सामने वाले को बता दिया नोटिस, ऑफर का पीरियड खत्म हो गया, ऑफर गया। ऑफर जो ऑफर दिया था वो मर गया, ऑफर गया। मैंने ऑफर दिया, उसने काउंटर करा, ओरिजिनल ऑफर गया, और वो चीज ही इंपॉसिबल हो गई, एक्ट इंपॉसिबल हो गया, तो ऑफर गया। फिर 2 पॉइंट बचे। इस पेज का आखिरी पॉइंट, कंडीशन प्रेसिडेंट वाला पॉइंट, जो इस पेज पे आखिरी पॉइंट है। अच्छा पॉइंट है, बड़ा सारा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। ए बी को बोलता है कि मैं तुझे अपनी कार बेचेगा अगर तू मुझे अपना स्कूटर बेचेगा। तो बी ए को बोलता है मैं स्कूटर नहीं बेचेगा, तो मैं कार नहीं बेचेगा, ऑफर रिवोक हो गया सर। तो अगर एक कंडीशन जुड़ी हुई है एक ऑफर के साथ और सामने वाला कंडीशन के लिए मना कर दे तो ऑफर ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। दैट इज दिस पॉइंट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब पहले। एग्जांपल देखते हैं। ए प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 5 लाख, प्रोवाइडेड बी लीजेस हिज लैंड टू ए। If B refuses to lease the land, the offer of A is revoked automatically. तो by non-fulfillment of condition precedent. And last वाला जैसा बोला वैसा एक्सेप्ट नहीं करा, वही सेम पॉइंट। किसी किसी बात कर रहा है। एक हाउस है और एक लैंड है, दो अलग चीजें हैं। नीचे 6 भी वही है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द यूजुअल प्रिस्क्राइब्ड मोड, कि सर मैं आपको कार बेचूंगा अगर आप मुझे कैश दोगे, तो सामने वाला चेक देता है, रिजेक्ट, क्योंकि आपने उसको प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्ट नहीं करा। तो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मोड। ये 7 करके आपके पॉइंट्स होते हैं मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर थ्योरी क्वेश्चन। एक ही बार आया, बहुत पहले आया था। कोई हेड पॉइंट्स आने चाहिए मेरे हिसाब से, अंदर अपने मजे से लिख सकते हैं, देख लीजिए, वेट करता है अपन। कुछ नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग की 3 लाइन, स्टार्टिंग की 3 लाइन, दैट्स इट। हेड पॉइंट्स आपको आने चाहिए, दैट्स इट। ये देख मैंने मार्क भी कर दिया आपके लिए, 3 लाइन यहां तक। हेड पॉइंट आपको आना चाहिए, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर
सिर्फ हेड पॉइंट। यूनिट 1 में सिर्फ एक ही पॉइंट बचा अपना, आधे घंटे का है तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 9 यूनिट है, टोटल 9। हम अभी एक खत्म करने पर आए हैं, ऐसी 9 यूनिट्स है। 9 की 9 में सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर का और 9th नंबर का वाला है, दूसरा हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। जो 9 में सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन। हाँ बहन, ना 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 कैसा मैं बोलूंगा वही लिखना है सिर्फ। एक तो टॉपिक नहीं आता, हम फिर भी टॉपिक को 1 घंटा टाइम दिया, 6 क्वेश्चन करे, अब फिर उसमें केस लॉ भी करें तो ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ प्रथम, अब तक हमने 1/9 चैप्टर पढ़ा है जी। %11.33 बस। हटा दूं, पढ़ लिया होगा अब तक हेड पॉइंट्स। लिख भी रहे हो तो हेड पॉइंट लिख लो सिर्फ, मोर देन, उससे उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छी बात ही है, लिख रहे हो तो इट्स गुड, बट देन सिर्फ हेड पॉइंट। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, हो जाना चाहिए। हटा रहा हूं, तो हमें सिर्फ एक टॉपिक बचा, which is ये वाला, यहां से कम, ये बड़ा टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्पेशल कंडीशंस, ये और ये पेज, दैट्स इट। ये अपना बचा हुआ है, बाकी हमने सारा पढ़ लिया। ये पूरा वही जो हमने अब तक पढ़ा रिपीट है। व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर, व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर, पूरा रिपीट देख लेंगे फिर भी उसको अपन। बचा अपना सिर्फ डेट पेज है, विल टेक 40 मिनट के आसपास। जावा डन। नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। ए ऑनलाइन वालों बेवड़ो, ऑफलाइन आने का, मैं तो लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगा। तुम्हारा कॉलेज जल्दी हो, जो भी हो, ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन, बात खत्म। जिसने ऑनलाइन एडमिशन लिया वो भी ऑफलाइन आ जा, चलेगा। ऑफलाइन आने का, ऑनलाइन नहीं चलने का। वी एंड हियर।